साल 1997 के अंदर डीप सी में से एक अजीब सा साउंड आता है। 1000 किलोमीटर दूर एक सेंसर था जो कि इस साउंड को कैप्चर करता है। इस साउंड के ऊपर कई रिसर्चेस चलती हैं और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो साउंड था ना, एक बड़ा ही स्पेशल साउंड था, यानी एक अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड था जो कि नॉर्मली कोई भी डीप सी का क्रिएचर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। यानी उस समय तक जितने भी डीप सी क्रिएचर के बारे में हम जानते थे, उनमें से कोई भी डीप सी क्रिएचर उस साउंड को जनरेट ही नहीं कर सकता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो साउंड डीप सी से आया कहां से? क्या डीप सी के अंदर कुछ ऐसे बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन के साइज से 100 गुना बड़े हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ डिफरेंट टाइप के साउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। शायद कुछ ऐसा ही हुआ था ओशन गेट नाम की कंपनी के साथ, जो कि सबमरीन की मदद से टूरिस्ट लोगों को डीप सी के अंदर ले जाती है, बहुत गहराई तक ले जाती है। और टाइटैनिक जो कि एक बहुत बड़ा जहाज था, उस जहाज के टुकड़ों को डीप सी के अंदर ले जाकर दिखाती है। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन 2023 के अंदर कुछ लोग उस सबमरीन से अंदर जाते तो हैं, लेकिन 1.5 घंटे बाद सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। कुछ पता नहीं चलता कि आखिर वो सबमरीन गई कहां पर। कुछ दिन की रिसर्च के बाद यह पता चलता है कि वो सबमरीन एक्सप्लोड हो चुकी है। उसके टुकड़े डीप सी के अंदर मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर डीप सी के अंदर ऐसा क्या है कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी की सबमरीन भी उसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाई, या फिर यह काम था किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो चलिए आज समझते हैं इन्हीं सब मिस्ट्रीज को साइंस की मदद से। 1970 में नासा ने अपने सारा ऑपरेशंस भयंकर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे थे, बिकॉज दे गॉट अ हिंट सी में कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हमारे शायद हिंदू ग्रंथों में भी लिखे रहते हैं। You put your mask back on, and I took a big breath, and I went down, and I opened my eyes in my mask in the darkness with my flashlight, and I saw, like right in front of me, this huge eyeball. तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आप गूगल मैप को ओपन करोगे और साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ जाओगे तो वहां पर आपको दिखेगा एक अजीब सा दिखने वाला कोई ऑर्गेनिज्म जो कि एक सी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो सी मॉन्स्टर है ना, इसका नाम है लेविएथन। और लेविएथन बहुत सारी कहानियों के अंदर भी जिक्र किया गया है, यानी एक ऐसा एशियंट सी मॉन्स्टर है जो कि सी के अंदर कई हजारों साल से छुप के रह रहा है। अब ये बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन क्या पता है सच भी हो, क्योंकि आज तक केवल 5% डीप सी को एक्सप्लोर किया गया है। 95% डीप सी तो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं की गई है। यानी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी आखिर क्यों हम डीप सी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते? और डीप सी के अंदर इतने अजीब अजीब से क्रिएचर्स हैं ना, जिनको अगर आप देखोगे तो आपको डर लग जाएगा। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ था फरवरी 2025 में मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको में अचानक से एक अजीब से दिखने वाला ऑर्गेनिज्म डीप सी से ओशन के ऊपर आ जाता है। एक वीडियो मैं आपके सामने दिखाता हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ओशन के अंदर वापस जाना ही नहीं चाहता, मानो उस ओशन से बाहर आना चाहता है। अब इस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है ओरफिश, और इसकी सबसे स्पेशल चीज पता है क्या है? इसके पास खुद की इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इससे ज्यादा शॉकिंग चीज पता है क्या है? कि जहां पर ये ओशन से बाहर आया था ना, उस एरिया में कुछ दिनों बाद ही एक बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक आ जाता है। साल 2011 जापान में प्रलयकारी भूकंप और सुनामी आने से ठीक पहले तटों पर यही ऑरफिश देखी गई थी। यही कहानी मैक्सिको में भी दोहराई गई, जब बड़े भूकंपों से पहले ये रहस्यमय जीव नजर आया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया है। इवन कैलिफोर्निया के अंदर भी जब ओरफिश समुद्र के ऊपर आया तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा खतरनाक अर्थक्वेक वहां पर भी आया। यानी ये जो डीप सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनको अर्थक्वेक के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होता है ना? बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज। अब ये जो ओशन है ना, इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। उन सारी मिस्ट्रीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि देखो, हमने आज तक ओशन रिसर्च करने की कोशिश तो करी है, लेकिन जैसे ही हम ओशन के अंदर जाते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजीज वर्क करना बंद कर जाती हैं। आखिर ये ऐसा क्यों है?
अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारी ओशन की गहराई कितनी है। चलो इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं एक बड़े अच्छे से एनिमेशन के साथ। इमेजिन करो एक क्रूज शिप जो कि बहुत बड़ी है। उस क्रूज शिप को अगर मैं ओशन के अंदर डालूं, चलो एक क्रूज शिप नहीं, 3 या फिर 4 क्रूज शिप को भी अगर आप ओशन के अंदर डालोगे तो भी आप ओशन की गहराई को नाप नहीं सकते। चलो इस चीज को साइड रखते हैं, बात करते हैं बुर्ज खलीफा की, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि ह्यूमन ने बनाई है। अब उस बिल्डिंग को हम उल्टा करते हैं और हम ओशन के अंदर डालते हैं तो भी ओशन की गहराई नहीं नाप सकते। अब चलो माउंट एवरेस्ट को लाते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। अब आप सोचो अगर मैं माउंट एवरेस्ट को ओशन के अंदर डालूंगा तो क्या वो ओशन की सतह तक पहुंच पाएगा? अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ यस या फिर नो। सबने कमेंट कर दिया होगा। अब रियलिटी ये है कि माउंट एवरेस्ट तो छोड़ो, अगर माउंट एवरेस्ट के ऊपर आप बुर्ज खलीफा को भी रख दोगे और उसे ओशन के अंदर डालोगे तब भी आप ओशन की गहराई को नहीं नाप सकते। यानी ये ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है और इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उन सारे क्रिएचर्स को समझने के लिए हमें ओशन को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो ओशन जो है वो 5 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहला होता है द सनलाइट जोन। अब ये जो जोन है ये 0 से लेकर 200 मीटर के बीच में होता है। अब इस जोन के अंदर सनलाइट होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, बहुत सारी फिशेस भी होती हैं जैसे कि शार्क और भी कई सारी फिशेस। अब जो डीप सी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो रात को इस पोर्शन में आते हैं और ये जो छोटी छोटी फिशेस होते हैं इनको खाते हैं और वापस से दिन में डीप सी के अंदर चले जाते हैं। तो ये था जोन नंबर 1। अब बात करते हैं जोन नंबर 2 की, द ट्विलाइट जोन। इसकी गहराई है 200 मीटर से 1000 मीटर तक। अब ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पर सनलाइट ऑलमोस्ट खत्म होने लगती है। इस वजह से यहाँ पर प्लांट्स भी नहीं होते और यहाँ के ऑर्गेनिजम्स के पास खुद की लाइट होती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ओरफिश। अब ये देखो इतनी गहराई में होते हैं ना कि कभी भी कोई भी घटना होने वाली होती है जैसे कि अर्थक्वेक, तो इन ऑर्गेनिजम्स को ऑलरेडी पता चल जाता है और इसी वजह से जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है ओरफिश ऑलरेडी सतह से ऊपर आ जाता है ताकि वो उस अर्थक्वेक से सरवाइव कर पाए। अभी इस जोन के अंदर के कुछ और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म से मैं आपको मिलवाता हूं, जैसे कि स्पर्म व्हेल। ये एक ऐसी व्हेल है जिसका वेट होता है 50,000 किलो, बहुत ज्यादा वेट है। इसके अलावा इसका लार्जेस्ट ब्रेन है, यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखो सबसे बड़ा दिमाग किसका है तो यही व्हेल है जिसका सबसे बड़ा दिमाग होता है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म बताता हूं, कोलोसल स्क्विड। इसका जो वेट है ना वो एक कार के वेट के बराबर होता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना कि इसकी जो आंखें हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े आंखें हैं। इसकी जो आंखें होती है ना वो डिनर प्लेट की तरह होती हैं और देखकर आप पक्का डरने वाले हो। अब बात करते हैं अगले ऑर्गेनिज्म के बारे में, सिफोनोफोर्स। अभी जो सिफोनोफोर्स है ना ये होता तो बहुत छोटा है लेकिन ये कॉलोनीज के अंदर रहता है, यानी अपने जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से जुड़ता जाता है और एक रिबन की तरह शेप ले लेता है और इसका जो साइज होता है वो होता है 2 या फिर 3 ब्लू व्हेल से भी बड़ा। अब बात करते हैं अगले जोन की, द मिडनाइट जोन। अब ये जोन स्टार्ट होता है 1000 मीटर से 4000 मीटर के बीच का। यहाँ पर देखो सनलाइट तो ऑलमोस्ट नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर एनर्जी भी बहुत कम है जिस वजह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर महसूस होता है वो ऊपर के कंपैरिजन में 380 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी ऐसा प्रेशर है ना जिससे कि ह्यूमन बोन्स पूरी तरीके से क्रश हो सकती हैं। उसके अलावा ये वही जोन है जहां पर वो जो टाइटैनिक बड़ी सी जहाज था ना उसके टुकड़े आज भी प्रेजेंट हैं। इस जोन के कुछ ऑर्गेनिज्म से मैं आपको मिलाता हूं। एक फिश का नाम है एंगलर फिश। इसकी सबसे स्पेशल चीज क्या है, इसका जो हेड है ना वो बहुत ज्यादा ग्लो करता है, यानी ग्लोइंग हेड होता है इसके पास। उसके अलावा जो मेल फिशेस होती हैं वो फीमेल फिशेस के अंदर रहती हैं, इवन इनकी डेथ भी फीमेल फिशेस के अंदर ही होती है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जोन के अंदर, बैरल आई फिश। इसकी सबसे स्पेशल बात है कि इसकी जो आंखें हैं वो 360 मूव कर सकती हैं और इसका जो हेड है वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है द ब्लैक स्वैलोअर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी चीज को स्वैलो करने वाला है यानी खाने वाला है। इसकी सबसे स्पेशल चीज ये है कि यह अपने साइज से 3 से 4 गुना बड़े ऑर्गेनिज्म को भी निगल सकता है। इवन कभी कभार इसकी डेथ भी ऐसे ही होती है कि एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म को निगल लेता है जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इसकी डेथ हो जाती है। अब बढ़ते हैं जोन नंबर 4 की तरफ, एबेस। एबेस जोन एक ऐसा जोन है जो कि 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच होता है। इसके ज्यादा क्रिएचर्स के बारे में तो हम पता नहीं लगा पाए हैं। एक क्रिएचर जो कि यहाँ पर मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, जंबो ऑक्टोपस। इस ऑक्टोपस की अगर आप पिक्चर देखोगे ना
तो इसके जो आपको कान जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक्चुअली में कान नहीं है, ये है तो इसके हाथ ही, पर इसकी जो शेप होती है वो कान की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। ज्यादा ऑर्गेनिज्म हम इस जोन के अंदर ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन उसके अलावा और इंटरेस्टिंग चीज है ब्राइन पूल, यानी समुद्र के अंदर लेक्स। और ये इतना ज्यादा नमक को कंटेन करती है ना कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इस लेक के अंदर गलती से भी गिर जाता है तो उसकी डेथ पक्का है। उसके अलावा एक और चीज होती है यहाँ पर हाइड्रोथर्मल पूल्स। वोल्केनो जहां से स्टार्ट होते हैं ये वो जोन होता है, यहां से ना बहुत ज्यादा गर्म पानी निकलता है, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म पानी इन जोन से निकल रहा होता है। अब बढ़ते हैं फाइनल जोन की तरफ, ट्रेंचेस। ये 6000 मीटर से 11000 मीटर के बीच होता है। अब ये एक ऐसा जोन है ना जिसके अंदर हमें पता है कितना प्रेशर फील होगा। अगर आपके ऊपर मैं 1800 एलिफेंट को आपके ऊपर रख दूं, जितना प्रेशर आप पे फील होगा उतना ज्यादा प्रेशर इस जोन के अंदर फील होता है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म के मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, जैसे कि एक होता है स्नेल फिश। अब स्नेल फिश जो होता है ना उसके पास बोन्स नहीं होती, क्योंकि अगर आपको इस जोन के अंदर सर्वाइव करना है ना तो आपके पास बोन्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोन्स यहाँ पर क्रश हो जाएंगी, यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। ये थे हमारे 5 जोन। अब ध्यान से समझना, इनके अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जिनके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि हम आज तक ढूंढ ही नहीं पाए हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के बाद भी आखिर क्यों हम इन सारे ऑर्गेनिज्म को इन डीप सी के अंदर ढूंढ नहीं पाते। तो इसके सिंपल से हैं 3 रीजन। सबसे पहला रीजन है हाई प्रेशर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप डीप सी के अंदर जाते जाओगे तो इतना ज्यादा प्रेशर महसूस होगा जिससे कि कोई भी चीज खत्म हो सकती है। और शायद कुछ ऐसा ही हुआ था ओशन गेट की सबमरीन के साथ। वो सबमरीन पानी के अंदर गई तो थी, लेकिन पानी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर लगा जिसकी वजह से कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर वो सबमरीन नष्ट हो गई। अब इसके पीछे भी एक साइंस है। देखो, वो जो सबमरीन थी ना वो 2 चीजों से बनी थी, एक था कार्बन फाइबर और उसके जो जॉइंट्स थे वो टाइटेनियम से जुड़े थे। अब जब प्रेशर एक्सर्ट होता है ना तो कार्बन अलग तरीके से एक्सपैंड करता है और टाइटेनियम अलग तरीके से एक्सपैंड करता है, जिसकी वजह से एक बहुत छोटा सा क्रैक वहां पर डेवलप हो गया था। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा था तो उस मिनिएचर क्रैक की वजह से पूरी तरीके से वो सबमरीन एक्सप्लोड हो गई। तो ये था पहला रीजन। उसके अलावा एक और बड़ा रीजन है द डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो, वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है ना ओशंस के अंदर, डीप सीज के अंदर, वो बहुत बेकार है और अचानक से बदल सकता है। यानी कभी भी ओशन करंट बदल सकते हैं, टेम्परेचर बदल सकता है, कहीं से भी वोल्केनो आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तक बदल सकती है, जिसकी वजह से अगर हम सबमरीन वहां पर चला रहे हैं तो हमें सही डायरेक्शन का आइडिया ही नहीं लग पाएगा। और थर्ड और सबसे बड़ा रीजन, डीप सी क्रिएचर। आज भी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कुछ खतरनाक क्रिएचर आज भी हमारे ओशन के अंदर हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। और ये बात इसलिए भी सच हो सकती है ना क्योंकि जो ह्यूमंस बने हैं ना वो ओशन से ही बने हैं, यानी जो पूरी लाइफ बनी है ना ये ओशन से ही बनी है। इसकी भी एक सिंपल सी साइंस है। देखो, जब पृथ्वी डेवलप हो रही थी ना तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, पृथ्वी का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बेकार था। फिर कई सालों तक बारिश हुई, रेन हुई, जिसकी वजह से ओशंस बने, सीज बनी। और अभी जो सीज होती हैं, ओशन होते हैं ना, इनके अंदर होते हैं वोल्केनोस, और इन वोल्केनोस से निकलते हैं मिनरल्स, और उन मिनरल्स की मदद से बायोलॉजिकल साइकिल बनती है, क्योंकि उन मिनरल से ही बन पाते हैं सेल्स, और सेल्स से बनते हैं कोई भी क्रिएचर। यानी ओशन के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करना, एक ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करना जो कि हमारे से सोचने से भी परे है, वो एकदम पॉसिबल है। यानी ये जो लेविथन नाम का क्रिएचर है ना, क्या पता है सच में आज भी डीप सी के अंदर एग्जिस्ट करता हो। लेकिन एक चीज जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं करा कि जो डीप सी क्रिएचर है ना, ये आजकल इतना ज्यादा ओशन के बाहर क्यों आ रहे हैं। आखिर 2 सिंपल रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस। जब भी अर्थक्वेक या वोल्केनो आते हैं ना ओशन के अंदर, तो जो डीप सी क्रिएचर है खुद को बचाने के लिए ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसका एक और रीजन है जो कि है ह्यूमन। आज के समय पर हमने इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया है ना कि जो ओशन के वाटर के अंदर ऑक्सीजन है ना उसका अमाउंट बहुत कम हो गया है। उसके अलावा हम डीप सी माइनिंग भी करते हैं, इसके साउंड और वाइब्रेशन की वजह से इन डीप सी क्रिएचर्स को बहुत ज्यादा हार्म होता है। और अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर डीप सी क्रिएचर्स कम होते जाएंगे ना तो अल्टीमेटली ह्यूमंस को भी इसी पृथ्वी पे रहना है, और अगर डीप सी क्रिएचर खत्म होंगे तो शायद ये पृथ्वी भी खत्म हो सकती है। आपका क्या मानना है इसके ऊपर कमेंट में मुझे जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी है अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना।